जब इंसान हर दिन की भागदौड़ में उलझ जाता है तो वह यह भूल जाता है कि जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ठहरकर खुद को समझने का भी नाम है। हम सुबह से रात तक दूसरों के लिए जीते रहते हैं, परिवार, काम, समाज, जिम्मेदारियां। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरी बार आपने खुद के साथ कब समय बिताया था? कुछ पल जब आप खुद के साथ बैठते हैं, तब आपको एहसास होता है कि मन कितना शोर से भरा हुआ है। बाहर की दुनिया का शोर तो हम सुन लेते हैं, लेकिन भीतर जो विचारों का तूफान चलता है, उसे अनसुना कर देते हैं। यही कारण है कि आज इंसान सब कुछ होते हुए भी बेचैन है। उसके पास साधन है, रिश्ते हैं, सुविधाएं हैं, फिर भी शांति नहीं है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह केवल तब जन्म लेती है जब आप अपने भीतर उतरते हैं। खुद के साथ समय बिताना कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो बस अपने मन से मित्रता करने जैसा है। जैसे एक पुराना मित्र अचानक मिल जाए और आप घंटों उससे बातें करें, वैसे ही जब आप अपने मन से बात करते हैं तो कई अनकहे सवाल सामने आ जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं आखिर भाग किस लिए रहा हूं? जो पा लिया है, क्या वह मुझे खुशी दे रहा है? और जो नहीं मिला, क्या सच में उसकी जरूरत है? एक संत ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही सच में मजबूत है। क्योंकि अकेलापन डर नहीं है, वह तो एक दर्पण है जिसमें आप अपना असली चेहरा देखते हैं। भीड़ में हम अक्सर मुखौटे पहन लेते हैं खुश होने का, मजबूत होने का, सफल होने का। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब कोई दिखावा नहीं रहता। वहां केवल आप होते हैं और आपकी सच्चाई। आज का इंसान हर खाली पल को भर देना चाहता है, मोबाइल से, टीवी से, बातों से या किसी न किसी काम से। उसे खामोशी से डर लगता है, क्योंकि खामोशी में उसे अपनी आवाज सुनाई देती है। लेकिन याद रखिए, यही खामोशी आपको मजबूत बनाती है। जब आप कुछ देर के लिए दुनिया से दूर होकर बैठते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काटता था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी धीरे धीरे कुंद हो गई। फिर भी वह बिना रुके काम करता रहा और थकता गया। एक दिन किसी ने उससे कहा, थोड़ी देर रुककर कुल्हाड़ी तेज कर लो। उसने जवाब दिया, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। यही हमारी जिंदगी है। हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन खुद को तेज करने के लिए, खुद को समझने के लिए रुकते नहीं। कुछ पल खुद के साथ बिताना उस कुल्हाड़ी को तेज करने जैसा है। यह समय आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए तैयार करता है। जब मन शांत होता है तब फैसले भी सही होते हैं, वरना जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावा बन जाता है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो आपको अपनी गलतियां भी नजर आती हैं, लेकिन उनसे घबराइए मत। गलतियां दुश्मन नहीं होती, वे तो शिक्षक होती हैं। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है वह आधा जीत जाता है, क्योंकि स्वीकार करने से ही परिवर्तन का रास्ता खुलता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम दूसरों को समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। आप किसी के चेहरे का भाव देखकर उसकी उदासी पहचान लेते हैं, लेकिन अपने मन की थकान को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहा हूं? कुछ पल जब आप प्रकृति के बीच बैठते हैं, खुला आसमान, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, तो अचानक महसूस होता है कि जीवन कितना सरल हो सकता है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। सूरज हर दिन उगता है, पेड़ बिना शोर किए बढ़ते हैं, नदी बिना रुके बहती है। वे हमें सिखाते हैं कि स्थिरता में भी गति होती है। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर एक ज्ञानी के पास गया। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत उलझने हैं, मैं क्या करूं? ज्ञानी उसे एक शांत झील के पास ले गए और बोले, पानी में देखो। युवक ने देखा, लेकिन पानी में लहरें थीं, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब पानी शांत हुआ तो उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, जब तक मन अशांत रहेगा तुम खुद को नहीं देख पाओगे। पहले मन को शांत करो। यह शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको खुद के साथ बैठना होगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि मन बार बार भागेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन धीरे धीरे वह ठहरना सीख जाएगा। याद रखिए, खुद के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता।
यही समय आपको सिखाता है कि कौन सी बातें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो बेकार की चिंता अपने आप खत्म होने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है, एक अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, ऊंचा पद। लेकिन सच तो यह है कि खुशी एक शांत मन में बसती है, और शांत मन तभी बनता है जब आप अपने भीतर झांकते हैं। खुद से मिलने का सबसे सुंदर तरीका है हर दिन कुछ मिनट बिना किसी उद्देश्य के बैठना। न कोई योजना, न कोई चिंता, बस सांसों को महसूस करना। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन हल्का होने लगा है, जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज हो जाता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। तब आलोचना भी उसे तोड़ नहीं पाती और प्रशंसा उसे बहका नहीं पाती। कभी गौर कीजिए, जब आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। आप वैसा बनने लगते हैं जैसा वे चाहते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब आप वैसे बनते हैं जैसे आप सच में हैं। जीवन आपको बार बार संकेत देता है, थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो। लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर थककर बीमारी के रूप में संकेत देता है, मन बेचैनी के रूप में, और दिल खालीपन के रूप में। ये सब कह रहे होते हैं कि अब खुद के पास लौट आओ। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। बाहर की यात्रा आपको अनुभव देती है, लेकिन भीतर की यात्रा आपको ज्ञान देती है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो डर कम हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा अज्ञात से होता है। जो व्यक्ति अपने मन के अंधेरे कोनों में भी जाने की हिम्मत कर लेता है, उसे फिर किसी छाया से भय नहीं लगता। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको यह भी सिखाते हैं कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जैसे गहरा सागर ऊपर उठती लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही गहरा व्यक्ति छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक साक्षी जाग रहा है, जो हर परिस्थिति को देखता है, समझता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। यही साक्षी भाव आपको दुख से दूर ले जाता है, और तब आपको समझ आता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं तो यह रहस्य खुलने लगता है। जब यह रहस्य खुलने लगता है तब इंसान समझ जाता है कि वह अब तक जिस चीज को खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद थी। लेकिन लगातार भागती हुई जिंदगी ने उस आवाज को दबा दिया था। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी और सफलता मिल जाए, थोड़ी और पहचान मिल जाए, तो शायद मन को सुकून मिल जाएगा। पर सच यह है कि मन की प्यास उपलब्धियों से नहीं बुझती, वह केवल समझ से बुझती है। और समझ तभी आती है जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं। जब आप कुछ पल खुद के साथ बिताते हैं तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि हर बात पर परेशान होना जरूरी नहीं है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने समय पर ही घटित होती हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके प्रयासों को फल बनने में भी समय लगेगा। अधीर होकर आप केवल अपनी शांति खोते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक माली से पूछा, तुम रोज इन पौधों को देखते हो, पानी देते हो, लेकिन ये तुरंत बड़े क्यों नहीं होते? माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि प्रकृति जल्दी नहीं करती। जो चीज जल्दी बढ़ती है वह जल्दी टूट भी जाती है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो धैर्य जन्म लेता है, और धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी आपको टूटने नहीं देती। खुद के साथ समय बिताने का एक और बड़ा लाभ यह है कि आप तुलना करना छोड़ देते हैं। तुलना ही दुख की जड़ है। जब आप दूसरों की जिंदगी देखकर अपने रास्ते पर सवाल उठाने लगते हैं तो संतोष खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप भीतर उतरते हैं तब समझ आता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखिए, कोई ऊंचा उड़ रहा है, कोई नीचे, कोई तेज, कोई धीमा, लेकिन कोई भी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि हर एक को पता है कि उसे अपनी दिशा में उड़ना है। ठीक वैसे ही जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों की गति आपको परेशान नहीं करती। तब आप अपनी चाल में चलना सीख जाते हैं।
कुछ पल की एकांत साधना आपको यह भी सिखाती है कि अतीत को ढोना बंद करें। जो बीत गया वह अब केवल एक स्मृति है। उसे बार बार जीना अपने घावों को ताजा करना है, और भविष्य की चिंता करना उस पुल पर खड़े होकर डरने जैसा है जो अभी बना ही नहीं। सच्चा जीवन तो इस पल में है। जब आप इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तभी जीवन की सुंदरता दिखाई देती है। एक साधारण सी चाय भी तब अमृत लगती है। हवा का एक झोंका भी आशीर्वाद जैसा महसूस होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जरूरतें कम होने लगी हैं। पहले जिन चीजों के बिना आप बेचैन हो जाते थे अब वे उतनी जरूरी नहीं लगती हैं, क्योंकि भीतर का खालीपन भरने लगा है। एक ज्ञानी ने कहा था, जिस दिन तुम्हें अपने साथ अच्छा लगने लगेगा उस दिन दुनिया का कोई भी अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं। असल में अकेलापन तब दर्द देता है जब आप खुद से दूर होते हैं, लेकिन जब आप खुद के मित्र बन जाते हैं तो एकांत भी उत्सव बन जाता है। यह समय आपको अपने डर से मिलने का अवसर भी देता है। हम अक्सर डर से भागते हैं, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, खो देने का डर। लेकिन जब आप शांत बैठते हैं तो समझ आता है कि डर केवल एक कल्पना है। वह उतना ही बड़ा होता है जितना आप उसे बना लेते हैं। जीवन की एक गहरी सच्चाई है, जिससे आप भागते हैं वह आपका पीछा करता है, और जिसका सामना करते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको मजबूत बनाते हैं, क्योंकि तब आप बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहते। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो भी आप संतुलित रहते हैं, और अगर कोई आलोचना करे तो भी आप टूटते नहीं। आपका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर होता है। कभी कभी जीवन आपको रोक देता है, किसी असफलता के रूप में, किसी बिछड़न के रूप में, या किसी अचानक आई कठिनाई के रूप में। उस समय लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद जीवन आपको मजबूर कर रहा होता है कि अब रुककर खुद को देखो। याद रखिए, रुकना हार नहीं है। कई बार रुकना ही सबसे बड़ी प्रगति होती है। जैसे तीर को आगे भेजने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन भी आपको पीछे खींचकर आगे बढ़ाने की तैयारी करता है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो आपको अपनी ताकतों का भी पता चलता है। अक्सर हम अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी खूबियों को भूल जाते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा आपको याद दिलाती है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को चुनौती दे देता है। उसी तरह आपके भीतर भी एक प्रकाश है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, और यही जीवन की सुंदरता है। अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तब आपको किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। आप जो हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं, और यही स्वीकार्यता सबसे बड़ा सुकून देती है। अब छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती। कोई कुछ कह दे, कोई आगे निकल जाए, कोई आपको नजरअंदाज कर दे, इन सब का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लिया है जहां बाहरी तूफान पहुंच ही नहीं सकते। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको कृतज्ञ बनाते हैं। आप उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करने लगते हैं जिन्हें पहले सामान्य समझते थे। स्वस्थ शरीर, एक और सुबह, किसी अपने की मुस्कान, या शांत रात। और कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसे हर जगह समृद्धि नजर आती है। एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन देखने का आपका नजरिया बदल गया है। और जब नजरिया बदल जाता है तो जीवन भी बदल जाता है। तब आपको समझ आता है कि खुशी पाने की चीज नहीं थी, बल्कि देखने का तरीका थी। शांति कहीं जाने से नहीं मिली, बल्कि रुकने से मिली। धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। अब आपको हर वक्त कुछ करते रहने की बेचैनी नहीं होती। आप खामोशी को भी जीना सीख जाते हैं, और जब इंसान खामोशी को सुनना सीख जाता है तब उसे जीवन की सबसे गहरी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे आवाजें शब्दों में नहीं होती, फिर भी सब कुछ कह जाती हैं। जैसे कोई भीतर से धीरे से पुकार रहा हो, रुको, सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। हम अक्सर जीने की तैयारी में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं।
हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब आराम करेंगे, जब समय मिलेगा तब खुद के साथ बैठेंगे। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, वह हर पल बह रहा है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तब पहली बार आपको समय की असली कीमत समझ आती है। आप महसूस करते हैं कि जीवन लंबा नहीं बल्कि गहरा होना चाहिए। वर्षों की गिनती से ज्यादा जरूरी है उन पलों की गुणवत्ता जिन्हें आपने सच में जिया। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने जिंदगी भर उन चीजों की चिंता की जो कभी हुई ही नहीं और उन पलों को जीना भूल गया जो मेरे सामने थे। यह बात हमें एक गहरा संकेत देती है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर छीन लेती है। कुछ पल का एकांत आपको यह भी सिखाता है कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि दूसरों का ख्याल रखना ही महानता है, और यह सही भी है। लेकिन जो व्यक्ति खुद से ही खाली है, वह दूसरों को क्या देगा? आप एक खाली पात्र से पानी नहीं भर सकते। पहले खुद को भरना जरूरी है, शांति से, समझ से, करुणा से। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको अपने पुराने घाव भी दिखाई देंगे। कुछ बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, कुछ दर्द जिन्हें आप मुस्कान के पीछे छिपाते रहे, उनसे भागिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो दर्द स्वीकार कर लिया जाता है वह धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है। जैसे बादल बरसकर हल्के हो जाते हैं, वैसे ही मन भी अपनी भावनाएं महसूस करके हल्का हो जाता है। खुद के साथ समय बिताने से एक और परिवर्तन होता है। आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख जाते हैं। पहले जहां छोटी सी बात आपको विचलित कर देती थी, अब वहां एक दूरी बन जाती है। उस दूरी में ही आपकी स्वतंत्रता छिपी है। कोई कुछ कहे, आप तुरंत उत्तर देने के बजाय मुस्कुरा सकते हैं। कोई परिस्थिति कठिन हो, आप घबराने के बजाय उसे देख सकते हैं। यही ठहराव परिपक्वता की निशानी है। एक नदी को देखिए, रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, कितनी रुकावटें मिलती हैं, फिर भी वह रुकती नहीं, वह अपना मार्ग बना लेती है। लेकिन उसकी एक और खासियत है, वह शोर नहीं करती, बस बहती रहती है। जीवन भी आपसे यही चाहता है, बहते रहो, लेकिन भीतर से शांत रहो। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि हर रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका अपने आप से है। अगर यह रिश्ता मजबूत है तो दुनिया की कोई भी दूरी आपको अकेला महसूस नहीं करा सकती। धीरे धीरे आप दूसरों को बदलने की कोशिश भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर पर जी रहा है। जैसे आप अपनी यात्रा पर हैं, वैसे ही वे भी अपनी यात्रा पर हैं। तब मन में शिकायत कम और करुणा ज्यादा होने लगती है। खुद के साथ बैठना आपको यह भी दिखाता है कि जीवन में बहुत सी चीजें अस्थायी हैं। यश, अपयश, लाभ, हानि, मिलन, बिछड़न। जो आज है वह कल बदल जाएगा, और जो बदलता है उसे पकड़कर रखने की कोशिश केवल दुख देती है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब आपके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। आप जीवन को कसकर पकड़ना बंद कर देते हैं और उसे बहने देते हैं। एक दिन आप पाएंगे कि अब आपको हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं रही। खामोश बैठना भी सुखद लगने लगा है। बिना किसी कारण मुस्कुरा देना भी सहज हो गया है। यही संकेत है कि आप अपने करीब आ रहे हैं। और जब इंसान अपने करीब आ जाता है तब उसे यह एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा संपूर्ण है। उसे पूरा होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। तब सफलता का अर्थ बदल जाता है। अब सफलता केवल ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर रहना बन जाती है। जीवन में तूफान फिर भी आएंगे, क्योंकि बिना तूफानों के आकाश साफ नहीं होता। लेकिन अब फर्क यह होगा कि पहले तूफान आपको उखाड़ देते थे, और अब वे केवल आपको झकझोर कर गुजर जाएंगे। आपकी जड़ें गहरी हो चुकी होंगी। कुछ पल खुद के साथ बिताने की यह आदत धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है। एक ऐसी अवस्था जहां आप केवल होते हैं, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, केवल यह पल और इस पल की धड़कन। यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य छिपा है। आपको महसूस होगा कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं बैठी, वह तो रास्ते में बिखरी हुई है, सुबह की पहली किरण में, किसी अनजान की मुस्कान में, अपने दिल की शांत धड़कन में।
और तब एक गहरी समझ जन्म लेती है कि खुद के साथ बिताया गया समय अकेलापन नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से मिलन है। धीरे धीरे यह मिलन आपको निर्भय बना देता है। अब आपको खोने का डर कम हो जाता है क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। जब व्यक्ति खुद को पा लेता है तब दुनिया उसे भटका नहीं सकती। तब जीवन एक संघर्ष नहीं लगता बल्कि एक सुंदर यात्रा जैसा महसूस होता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन आपको थोड़ा और अपने करीब ले आता है। इस यात्रा में सबसे अद्भुत बात यह होती है कि अब आप मंजिल से ज्यादा रास्ते को महत्व देने लगते हैं। पहले जहां हर काम केवल परिणाम के लिए किया जाता था, अब वही काम अनुभव बन जाता है। चलते हुए आप पेड़ों को भी देखते हैं, आसमान के रंग भी महसूस करते हैं और लोगों की आंखों में छिपी कहानियों को भी पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहां कोई पहला या आखिरी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब जल्दबाजी खत्म होने लगती है और जहां जल्दबाजी खत्म होती है वहीं से शांति का जन्म होता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मुझे शांति कब मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम रुकना सीख जाओगे। शिष्य ने फिर पूछा, और रुकना कैसे सीखूं? गुरु बोले, जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि लगातार भागने से तुम कहीं नहीं पहुंच रहे। हमारा मन अक्सर यह भ्रम पैदा करता है कि अगर हम ठहर गए तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि ठहरना पीछे रहना नहीं बल्कि खुद को संभालना है। जैसे संगीत में सुरों के बीच का विराम ही धुन को सुंदर बनाता है, वैसे ही जीवन में ठहराव उसे अर्थ देता है। खुद के साथ बिताए गए पल आपको यह भी सिखाते हैं कि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर मन में लगातार शिकायत है तो हर जगह कमी नजर आएगी। अगर मन में कृतज्ञता है तो साधारण चीजों में भी आनंद दिखाई देगा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। दो व्यक्ति एक ही बारिश को देख रहे थे। एक बोला, कितना खराब मौसम है, सारे काम रुक गए। दूसरा मुस्कुराया और कहा, कितनी सुंदर बारिश है, धरती को नया जीवन मिल रहा है। बारिश वही थी, बस नजरिया अलग था। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो नजरिया बदलने लगता है। आप परिस्थितियों को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। धीरे धीरे यह एहसास भी गहरा होता है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब केवल खामोशी देती है। इसलिए कभी कभी बिना किसी किताब, बिना किसी सलाह, केवल अपने दिल के पास बैठ जाना चाहिए। मन को सुनना एक कला है। शुरुआत में वहां बहुत शोर होगा, अधूरे काम, पुरानी यादें, भविष्य की योजनाएं, डर, उम्मीदें। लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो इस शोर के पार एक गहरी शांति है और वही शांति आपकी असली ताकत है। खुद के साथ बैठने का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका अर्थ है कि आप दुनिया में रहते हुए भी खुद से जुड़े रहें। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे ऊपर खिलता है, वैसे ही आपको परिस्थितियों में रहकर भी उनसे ऊपर उठना है। जब यह जुड़ाव बन जाता है तब आप दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगते हैं। अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं, रिश्ते उतने हल्के हो जाते हैं। फिर प्रेम मांग नहीं बनता, वह स्वभाव बन जाता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि माफ करना आसान हो गया है। पहले जहां किसी की एक बात दिल में चुभ जाती थी, अब वही बात उतना असर नहीं करती, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि लोग अक्सर अपनी पीड़ा से व्यवहार करते हैं। जो खुद अंदर से दुखी है वही दूसरों को दुख देता है। यह समझ आते ही गुस्से की जगह करुणा जन्म लेती है। धीरे धीरे आपके भीतर एक साक्षी जागता है, एक ऐसा भाग जो हर भावना को देखता है लेकिन उसमें बहता नहीं। गुस्सा आएगा पर आप उसे देख पाएंगे, उदासी आएगी पर आप उसमें डूबेंगे नहीं, खुशी आएगी पर आप उससे चिपकेंगे नहीं। यही संतुलन जीवन की परिपक्वता है। एक पेड़ को देखिए, जब आंधी आती है तो उसकी टहनियां झुक जाती हैं लेकिन जड़ें स्थिर रहती हैं। अगर वह अकड़ जाए तो टूट जाएगा। जीवन भी यही सिखाता है, लचीले बनो लेकिन भीतर से स्थिर रहो। कुछ पल का एकांत आपको यह भी दिखाता है कि आप कितनी अनावश्यक बातें अपने दिल में उठा घूम रहे थे। किसी की पुरानी बात, कोई असफलता, कोई पछतावा। लेकिन जब आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि वे अब केवल स्मृतियां हैं, वास्तविकता नहीं।
उन्हें छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। जब मन हल्का होने लगता है तब छोटी छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। सुबह की धूप, चिड़ियों की आवाज, किसी अपने का हाल पूछ लेना, ये सब पहले भी थे, लेकिन आप व्यस्त थे इसलिए देख नहीं पाए। अब जीवन धीरे धीरे एक बोझ नहीं, एक उपहार जैसा लगने लगता है। आप पाएंगे कि अब आपको खुद को साबित करने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि भीतर से एक आवाज कहती है, जो हूं पर्याप्त हूं। और यह एहसास किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। खुद के साथ बैठने की आदत आपके निर्णयों को भी बदल देती है। अब आप हर बात भावनाओं के बहाव में आकर नहीं करते, बल्कि समझ के साथ कदम बढ़ाते हैं। कई बार आप ना कहना भी सीख जाते हैं, बिना अपराध बोध के। यह ना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। धीरे धीरे डर का प्रभाव कम होने लगता है। पहले जो अनिश्चितता आपको बेचैन करती थी, अब वही आपको उत्सुक करती है, क्योंकि आपने भरोसा करना सीख लिया है, जीवन पर भी और खुद पर भी। और भरोसा वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आप पहले की तरह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आप जीवन के साथ बह रहे हैं। जो आ रहा है उसे स्वीकार कर रहे हैं, जो जा रहा है उसे जाने दे रहे हैं। यही स्वीकृति आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। जब व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसकी खुशी तय नहीं कर पाती। सफलता आए वह विनम्र रहता है, असफलता आए वह सीख लेता है। यह स्थिरता ही असली समृद्धि है। कुछ पल खुद के साथ बिताने से एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। आप वर्तमान को टालना बंद कर देते हैं। अब आप ये नहीं कहते कि एक दिन खुश रहूंगा, आप आज ही खुशी का कारण ढूंढ लेते हैं। और जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है, उसके लिए हर दिन एक नया आरंभ बन जाता है। आपको यह भी समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, बल्कि बनना है एक बेहतर इंसान, एक शांत मन, एक दयालु हृदय। धीरे धीरे आपके भीतर प्रेम का स्रोत खुलने लगता है। अब प्रेम केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, वह आपके व्यवहार में झलकने लगता है, बातों में, नजरों में, मौन में। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि अब आपको अकेले होने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब वह अकेलापन नहीं, आत्म संगति बन चुका है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति समझ जाता है कि दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह कोई स्थान नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना है। जब भी जीवन थकाए, जब भी मन उलझे, जब भी रास्ते धुंधले लगे, बस कुछ पल के लिए खुद के पास लौट आना। वहीं आपको फिर से ऊर्जा मिलेगी, दिशा मिलेगी, और वह शांत विश्वास मिलेगा जो कहता है, सब ठीक है, तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो, लेकिन खुद से जुड़े रहो। और जब आप खुद से जुड़े रहते हैं, तब जीवन धीरे धीरे एक गहरे विश्वास में बदलने लगता है। अब आपको हर मोड़ पर आश्वासन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर एक शांत आवाज लगातार कहती रहती है, जो भी हो रहा है वह तुम्हें गढ़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। पहले जहां कठिनाइयां आपको सजा जैसी लगती थीं, अब वही परिस्थितियां आपको अवसर जैसी दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। बिना संघर्ष के न तो व्यक्तित्व निखरता है और न ही आत्मा मजबूत होती है। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको यह एहसास भी दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत आपका संतुलित मन है। अगर मन स्थिर है तो तूफान भी ज्यादा देर तक आपको हिला नहीं सकते, लेकिन अगर मन ही अस्थिर हो तो हल्की हवा भी बेचैनी बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, बाहरी शोर से ज्यादा खतरनाक भीतर का शोर होता है, और इस शोर को शांत करने का एक ही तरीका है, कभी कभी दुनिया की आवाज धीमी कर दीजिए और अपने दिल की आवाज सुनिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन खुद को थोड़ा समय देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को भोजन देना। बिना भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है और बिना आत्म संगति के मन। कल्पना कीजिए एक दीपक की, अगर उसमें समय समय पर तेल न डाला जाए तो वह बुझ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप खुद को ऊर्जा नहीं देंगे शांत पलों के रूप में, आत्म चिंतन के रूप में, तो धीरे धीरे भीतर की रोशनी मंद पड़ने लगेगी। जीवन की एक गहरी सच्चाई यह भी है कि हम अक्सर वहां खोजते हैं जहां कुछ होता ही नहीं। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, सराहें, हमेशा साथ दें, लेकिन हर व्यक्ति अपनी ही उलझनों में व्यस्त है।
जब यह बात समझ में आती है तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। तब आप अपेक्षा से ज्यादा स्वीकृति में जीने लगते हैं। कुछ पल का एकांत आपको अपने भीतर छिपे साहस से भी मिलवाता है। आपने शायद खुद को कभी इतना मजबूत समझा ही नहीं होगा जितने आप वास्तव में हैं। कई बार जीवन ने आपको गिराया, पर आप फिर भी उठे। कई बार रास्ते बंद हुए, पर आपने नए रास्ते बना लिए। जरा ठहर कर पीछे देखिए, आपकी यात्रा कितनी लंबी रही है। जिन परिस्थितियों को आपने कभी असहनीय समझा था, आज वे केवल एक कहानी बनकर रह गई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि समय बदलता है और आप भी बदलते हैं। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब भविष्य का डर कम होने लगता है, क्योंकि आपको भरोसा हो जाता है कि जैसे अब तक संभलते आए हैं, वैसे आगे भी संभल जाएंगे। धीरे धीरे आपके भीतर एक मौन साहस जन्म लेता है, जो शोर नहीं करता, लेकिन हर कदम पर आपके साथ चलता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको हर किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं रही। पहले आप ना कहने से डरते थे, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि हर बार खुद को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश करना अपने ही दिल को दुख देना है। इसलिए अब आप संतुलन बनाना सीख जाते हैं। दूसरों का सम्मान भी और अपना भी। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको सरल बना देते हैं। अब दिखावे की जरूरत नहीं लगती, जो हैं वही दिखाई देते हैं। और इस सादगी में एक अनोखी सुंदरता होती है, क्योंकि वह बनावटी नहीं, सच्ची होती है। एक पहाड़ को देखिए, वह ऊंचा है, लेकिन उसे अपनी ऊंचाई साबित करने की जरूरत नहीं। उसकी स्थिरता ही उसका परिचय है। ठीक वैसे ही जब आपके भीतर स्थिरता आ जाती है, तो आपको खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है, क्योंकि शांति जीतने में नहीं, छोड़ देने में है। जीवन का एक और सुंदर रहस्य तब खुलता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, और यही ठीक भी है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से होने लगे, तो जीवन एक कहानी नहीं, एक गणित बन जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को रोचक बनाती है। इसलिए अब आप हर मोड़ से डरने के बजाय उसे एक नए अध्याय की तरह देखने लगते हैं। जब आप खुद के मित्र बन जाते हैं, तब अकेली शामें भी बोझ नहीं लगती। वे आत्मा के साथ संवाद बन जाती हैं। आप अपने विचार लिख सकते हैं, चुपचाप बैठ सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, और अचानक महसूस करेंगे कि मन में एक अजीब सी तृप्ति है। यह तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह आती है अपने होने को स्वीकार करने से। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि जीवन को बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं। हम ही अनावश्यक चिंताओं, इच्छाओं और तुलना से इसे भारी बना देते हैं, जबकि जीवन तो स्वभाव से सरल है। जितना स्वीकार करेंगे, उतना सहज लगेगा। एक गहरी बात याद रखिए, जिसे आप खोज रहे हैं, वह भी आपको खोज रहा है। शांति, संतोष, प्रेम, ये सब बाहर से नहीं आते, ये भीतर से प्रकट होते हैं। और जब वे प्रकट होते हैं, तब आपकी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग शायद कारण न समझ पाएं, लेकिन उन्हें आपके पास एक सुकून महसूस होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ शांत है, वह जहां भी जाता है, वहां थोड़ी शांति छोड़ आता है। धीरे धीरे जीवन आपको डराना बंद कर देता है। अब आप हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखने लगते हैं। बीती हुई गलतियों पर मुस्कुरा सकते हैं और आने वाले कल का स्वागत कर सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि पूर्ण होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। और इसी सच्चाई में एक गहरा आनंद छिपा है। जब कभी मन फिर उलझने लगे, जब दुनिया का शोर फिर बढ़ने लगे, जब रास्ते फिर धुंधले दिखें, तो बस याद रखिए, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी ही ओर लौटना है। कुछ पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से मिलिए, क्योंकि इस भागती हुई दुनिया में अगर कोई स्थान है जहां आपको बिना शर्त स्वीकार किया जाता है, तो वह आपका अपना ही हृदय है। और जो व्यक्ति अपने हृदय तक पहुंच जाता है, उसे फिर कहीं और पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। और जब यह जल्दी समाप्त हो जाती है, तब जीवन पहली बार एक बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान जैसा महसूस होने लगता है। अब हर सुबह केवल एक और दिन नहीं होती, बल्कि एक नया अवसर बन जाती है खुद को थोड़ा और समझने का, थोड़ा और निखारने का, थोड़ा और जीने का।
आप धीरे धीरे यह देखेंगे कि पहले जहां मन हर समय किसी मंजिल की चिंता में लगा रहता था, अब वही मन यात्रा का आनंद लेने लगा है। पहले आप सोचते थे कि जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन अब समझ आने लगता है कि सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी निकल सकती है। इसलिए खुश रहने का निर्णय अभी लेना होता है। इसी पल खुद के साथ बिताए गए ये शांत क्षण आपको एक और गहरी सीख देते हैं, स्वीकार करना। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जितना आप उनका विरोध करते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। लेकिन जिस क्षण आप स्वीकार करना सीख लेते हैं, उसी क्षण भीतर एक अजीब सी राहत जन्म लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह समझदारी है। यह वह बिंदु है जहां आप वास्तविकता से लड़ना छोड़कर उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। एक बार समुद्र किनारे खड़ा एक व्यक्ति लहरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह हर आती हुई लहर के सामने दीवार जैसा खड़ा हो जाता, पर लहरें फिर भी आती और उसे भिगोकर चली जाती। पास खड़े एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तैरना सीख सकते हो। जीवन भी लहरों की तरह है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर आप हर परिस्थिति से लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर तैरना सीख गए तो वही लहरें आपको आगे ले जाएंगी। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो भीतर छिपी आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। वह आपको दिशा देती है। पहले आप हर किसी की सलाह पर चलने की कोशिश करते थे, अब आपका अंतर्मन ही आपका मार्गदर्शक बन जाता है। और अंतर्मन कभी शोर में नहीं बोलता, वह हमेशा खामोशी में सुना जाता है। धीरे धीरे आपको यह भी एहसास होता है कि जीवन को समझने से ज्यादा उसे महसूस करना जरूरी है। हर बात का तर्क नहीं होता, कुछ चीजें केवल अनुभव होती हैं, जैसे प्रेम, जैसे विश्वास, जैसे शांति। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी बातें भी आपको छूने लगती हैं। किसी बच्चे की हंसी, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, शाम की ठंडी हवा, ये सब अचानक अनमोल लगने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि खुशी बड़ी घटनाओं में नहीं, इन साधारण पलों में छिपी है। खुद के साथ समय बिताने का एक और चमत्कार यह है कि अब आप अतीत से समझौता कर लेते हैं। पहले जो बातें आपको बार बार परेशान करती थीं, अब वे केवल सीख बन जाती हैं। आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन उनसे मिले अनुभव को अपने साथ रख सकते हैं। और जब अतीत बोझ नहीं रहता, तब वर्तमान हल्का हो जाता है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करते हैं। अब हर परिस्थिति आपको हिलाती नहीं। जैसे आकाश बादलों से घिर सकता है, लेकिन बादल आकाश को बदल नहीं सकते, वैसे ही परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, पर आपका केंद्र स्थिर रहेगा। यही स्थिरता आत्मबल है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको अकेले चलने से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने यह जान लिया है कि सबसे भरोसेमंद साथ आपका अपना है। लोग साथ देंगे, फिर अपने रास्तों पर चले जाएंगे, यह जीवन का स्वभाव है। लेकिन अगर आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तो कभी सच में अकेले नहीं होंगे। एक दिन अचानक आप पाएंगे कि जिन चीजों के पीछे आप कभी भागते थे, वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती। दिखावा, तुलना, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, इन सब की चमक फीकी पड़ने लगती है। उसकी जगह एक सादगी आ जाती है, और सादगी में जो शांति है वह किसी भी शोर में नहीं मिलती। एक पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति भीतर से भर जाता है वह विनम्र हो जाता है। उसे ऊंचा दिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी गहराई ही उसकी पहचान बन जाती है। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको कृतज्ञता का अर्थ भी सिखाते हैं। अब आप केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर छोटे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं। एक और सांस, एक और दिन, एक और अवसर, और कृतज्ञ हृदय में शिकायत टिक नहीं पाती। धीरे धीरे आपके भीतर यह भरोसा मजबूत होने लगता है कि जो भी हो रहा है वह आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। भले रास्ता अभी स्पष्ट न दिखे, लेकिन विश्वास एक दीपक की तरह आगे रोशनी करता रहता है। अब आपको हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। आपने प्रतीक्षा करना सीख लिया है, और प्रतीक्षा में भी एक शांति होती है, क्योंकि उसमें भरोसा छिपा होता है।
आप यह समझ जाते हैं कि खुद को समय देना कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। जैसे धरती को हर मौसम के बाद विश्राम चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए। जब भी थकान महसूस हो, जब भी मन उलझ जाए, जब भी लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो गया है, बस कुछ पल के लिए रुक जाइए। उन पलों में कोई भूमिका मत निभाइए, कोई लक्ष्य मत सोचिए, किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए। केवल अपने साथ रहिए जैसे आप हैं वैसे। धीरे धीरे यह साथ आपको इतना प्रिय लगने लगेगा कि आप इसे खोना नहीं चाहेंगे। और तब एक दिन आपको यह गहरा अनुभव होगा कि आप जिस शांति को ढूंढते फिर रहे थे, वह कभी आपसे दूर थी ही नहीं। वह तो हमेशा आपके भीतर बैठी आपका इंतजार कर रही थी, बस आपको ही फुर्सत नहीं थी उससे मिलने की। जब यह मिलन हो जाता है, तब जीवन बदलता नहीं बल्कि देखने वाला बदल जाता है। वही रास्ते अब सुंदर लगते हैं, वही लोग अपने लगते हैं, वही दुनिया एक घर जैसी महसूस होती है। तब आप समझ जाते हैं खुद के साथ गुजारे गए कुछ पल वास्तव में खोया हुआ समय नहीं बल्कि पाया हुआ जीवन है। और जो व्यक्ति खुद को पा लेता है, उसे फिर किसी और मंजिल की बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि वह जहां है वहीं पूर्ण है। पूर्णता का यह एहसास जब भीतर उतरता है, तब जीवन से शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पहले जो मन हर बात पर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ पूछता था, अब वही मन कहने लगता है, जो हुआ उसने मुझे कुछ सिखाया। यही परिवर्तन भीतर की परिपक्वता का संकेत है। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको यह समझा देते हैं कि जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन यह हमेशा आपके विकास के लिए ही घटित होगा। कभी परिस्थितियां आपको आगे बढ़ाएंगी, कभी रोकेंगी और कभी पूरी तरह से दिशा बदल देंगी। उस समय घबराइए मत, क्योंकि कई बार रास्ता बदलना ही आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है। एक तितली को देखिए, वह पहले एक साधारण से कोकून में बंद रहती है। अगर कोई उसकी मदद करके उस खोल को तोड़ दे तो शायद वह कभी उड़ ही न पाए, क्योंकि उस संघर्ष में ही उसके पंख मजबूत होते हैं। ठीक वैसे ही जीवन के संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, उड़ाने की तैयारी करते हैं। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि आपको हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी थक जाना भी ठीक है, कभी रुक जाना भी ठीक है, कभी रो लेना भी ठीक है। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वे इस बात का प्रमाण है कि आपका हृदय अभी भी जीवित है। लेकिन एक बात याद रखिए, भावनाओं में बह जाना और उन्हें समझना दोनों अलग हैं। जब आप खुद को समय देते हैं तो आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि व्यस्त होना और अर्थपूर्ण होना एक ही बात नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हर समय व्यस्त हैं लेकिन भीतर से खाली हैं। वहीं कुछ लोग शांत रहते हैं लेकिन भीतर से बेहद समृद्ध होते हैं। इसलिए अपने दिनों को केवल कामों से मत भरिए, उन्हें जागरूकता से भरिए। जब जागरूकता आती है तो आप हर अनुभव से सीखने लगते हैं। असफलता अब अपमान नहीं लगती, बल्कि एक दिशा, सुधार जैसी प्रतीत होती है। आलोचना अब चोट नहीं देती, बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर बन जाती है। आप पाएंगे कि अब आपको खुद से भागने की जरूरत नहीं रही। पहले आप अकेले होते ही मोबाइल उठा लेते थे, कुछ देख लेते थे, किसी से बात कर लेते थे, बस खुद से बचने के लिए। लेकिन अब खामोशी दुश्मन नहीं, मित्र लगने लगी है। और खामोशी में जो मित्रता है वह सबसे सच्ची होती है। धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। अगर कोई आपकी सराहना करे, अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं। अगर कोई नजरअंदाज करे, फर्क पड़ता है, लेकिन आपको तोड़ता नहीं, क्योंकि आपने अपनी कीमत खुद पहचान ली है। एक पहाड़ी रास्ते पर चलते यात्री की तरह बन जाइए। उसे पता होता है कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन हर मोड़ पर जो दृश्य मिलेगा वह उसकी थकान मिटा देगा। जीवन भी ऐसा ही है, कठिनाइयां और सुंदरताएं साथ साथ चलती हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो एक और सच्चाई सामने आती है। आपको हर किसी के जीवन में अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे। जो ठहरेंगे वे आपके अपने बनेंगे, जो चले जाएंगे वे एक सीख देकर जाएंगे। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। आप धीरे धीरे छोड़ना सीख जाते हैं, पकड़कर रखने की जिद कम हो जाती है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि जो सच में आपका है वह छूटेगा नहीं
और जो छूट गया वह शायद आपके लिए बना ही नहीं था। यह समझ मन को हल्का कर देती है। खुद के साथ बिताए गए पल आपको यह भी सिखाते हैं कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जिम्मेदारियां निभाइए, अपने कर्तव्य पूरे कीजिए, लेकिन मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक हल्की मुस्कान भी आधी थकान दूर कर देती है। एक बच्चा देखिए, वह छोटी सी बात पर हंस देता है, गिरकर फिर उठ जाता है और अगले ही पल फिर खेलने लगता है। उसमें अतीत का बोझ नहीं होता, भविष्य की चिंता नहीं होती। शायद इसलिए वह इतना जीवंत होता है। जब आप खुद के करीब आते हैं तो भीतर का वही निष्कलुष भाग फिर जागने लगता है जो बिना कारण खुश हो सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको हर चीज को समझाने की जरूरत नहीं लगती। कुछ बातें अनुभव करने के लिए होती हैं, शब्दों में बांधने के लिए नहीं। आपके भीतर एक मौन विश्वास बैठ जाता है कि चाहे जो हो आप संभाल लेंगे, और यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब अगली बार जीवन आपको उलझन में डाले, जब लगे कि रास्ते खत्म हो रहे हैं, जब मन थक जाए, तो याद रखिए, आपको पूरी दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ पल के लिए खुद के पास लौट आइए, अपनी सांसों की आवाज सुनिए, अपने दिल की धड़कन महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं यही हूं, अपने साथ। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और एक दिन यही आदत आपका स्वभाव बन जाएगी। तब आप पाएंगे कि बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, आपके भीतर एक स्थान ऐसा है जहां हमेशा शांति है। एक ऐसा स्थान जहां कोई भय नहीं पहुंच सकता, कोई निराशा टिक नहीं सकती। वह स्थान आपका अपना है, और जो व्यक्ति इस स्थान तक पहुंच जाता है वह समझ जाता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं छिपा, वह तो हमेशा से उसके भीतर जलते एक शांत दीपक की तरह था। बस उसे देखने के लिए कुछ पल खुद के साथ बैठना जरूरी था। जब आप उस शांत दीपक को देख लेते हैं तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब आप अंधेरों से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रोशनी बाहर जलाने से पहले भीतर जलानी होती है। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता जाता है कि दुनिया आपको उतना परेशान नहीं करती जितना आपका अस्थिर मन करता है। परिस्थितियां तो केवल घटनाएं हैं, अर्थ हम उन्हें देते हैं, और जब अर्थ बदल जाता है तो अनुभव भी बदल जाता है। खुद के साथ बैठने की यह आदत आपको सजग बना देती है। अब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समझकर उत्तर देते हैं। पहले जहां गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता था, अब वहां एक ठहराव आ जाता है। उस ठहराव में ही आपकी बुद्धि जागती है। याद रखिए, शक्ति जोर से बोलने में नहीं, सही समय पर शांत रहने में है। एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका संतुलन होता है। अगर मन संतुलित है तो वह कठिन से कठिन युद्ध भी जीत सकता है। लेकिन अगर भीतर ही घबराहट हो तो छोटी सी चुनौती भी भारी लगने लगती है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो यह संतुलन धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। अब आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप समझ जाते हैं कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार शांति बचाना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बहस आपको सही साबित कर सकती है, लेकिन शांति आपको मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि आपकी इच्छाएं बदलने लगी हैं। पहले जहां बहुत कुछ पाने की चाह थी, अब भीतर से एक आवाज कहती है, जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष ठहराव नहीं है, बल्कि कृतज्ञता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि यह कि आगे बढ़ते हुए भी भीतर से खाली महसूस न करें। एक किसान बीज बोकर रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि वह बढ़ रहा है या नहीं। वह धैर्य रखता है, भरोसा रखता है। उसी तरह जब आप अपने भीतर शांति के बीज बोते हैं तो उन्हें समय देना पड़ता है, और एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं, जिसकी छांव में आप खुद भी आराम पाते हैं और दूसरे भी। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको यह भी सिखाते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होगा, और यही ठीक है, क्योंकि कई बार जो हमने सोचा भी नहीं होता वही हमारे लिए सबसे सुंदर बनकर आता है। जब आप स्वीकार करना सीख लेते हैं तब निराशा की पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आपकी असली पहचान आपके पद, धन या उपलब्धियों में नहीं है। वे सब बदल सकते हैं,
आपकी असली पहचान उस शांति में है जो हर बदलाव के बीच भी स्थिर रहती है। जैसे आकाश में मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप, कभी बादल, कभी वर्षा, लेकिन आकाश वही रहता है। उसी तरह आपके जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी, पर आपका सच्चा स्वरूप अटल है। जब ये बात हृदय में उतरती है, तब डर कम हो जाता है। अब आप असफलता से भी उतना नहीं घबराते, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि असफलता अंत नहीं, एक संकेत है कुछ नया सीखने का, कुछ बदलने का, कुछ और बेहतर बनने का। और जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, वह कभी हारता नहीं। धीरे धीरे आपके भीतर एक शांत साहस जन्म लेता है। यह साहस शोर नहीं करता, किसी को दिखता भी नहीं, लेकिन हर कठिन मोड़ पर आपको थामे रखता है। आप पाएंगे कि अब आपको अकेले रास्तों से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जीवन ने आपको जितना रोका, उससे कहीं ज्यादा संभाला है। जिन दरवाजों को बंद होते देख आप दुखी हुए थे, शायद वे इसलिए बंद हुए ताकि आप गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाएं। जीवन हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले वह उस समय समझ में ना आए। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको विनम्र भी बना देते हैं। अब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं, और यही स्वीकार्यता आपको हल्का बना देती है। जब अहंकार कम होता है, तब सीखने की क्षमता बढ़ती है, और जो सीखता रहता है वही भीतर से जीवित रहता है। धीरे धीरे आप हर दिन को एक उपहार की तरह देखने लगते हैं। अब सुबह केवल अलार्म की आवाज नहीं होती, वह एक निमंत्रण होती है, फिर से जीने का, फिर से कोशिश करने का, फिर से मुस्कुराने का। आप छोटी छोटी खुशियों को टालना बंद कर देते हैं। किसी अपने से 2 पल बात कर लेना, चाय की चुस्की लेना, खुलकर हंस लेना, ये सब अब साधारण नहीं लगते, अनमोल लगने लगते हैं। और यही तो जीवन है, इन अनगिनत छोटे पलों का सुंदर संग्रह। जब आप खुद के साथ गहरा संबंध बना लेते हैं, तब दुनिया आपको पहले जैसी भारी नहीं लगती। जिम्मेदारियां रहती हैं, चुनौतियां भी रहती हैं, लेकिन उनके बीच आपका मन थकता नहीं, क्योंकि अब आपने अपने भीतर एक ऐसा घर बना लिया है जहां लौटकर आप हर बार नया महसूस करते हैं। जब भी दुनिया आपको खींचे, जब भी मन उलझे, जब भी लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो गया है, बस कुछ पल के लिए रुक जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि जीवन अभी इसी पल धड़क रहा है, न कल में, न बीते हुए समय में, केवल अभी। और इसी अभी में सारा सुकून छिपा है। धीरे धीरे यह अभी आपका आश्रय बन जाएगा। आप जहां भी होंगे, उसी क्षण में टिकना सीख जाएंगे। तब न पछतावे आपको पीछे खींचेंगे, न चिंताएं आगे डराएंगी। तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक साधना जैसा लगने लगेगा, जहां हर अनुभव आपको थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और शांत और थोड़ा और गहरा बना रहा है। और एक दिन, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, आप महसूस करेंगे कि आप बदल चुके हैं। अब आप भाग नहीं रहे, अब आप खोज नहीं रहे, अब आप केवल जी रहे हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और उस गहरे सुकून के साथ जो केवल उन्हें मिलता है जिन्होंने कुछ पल सच में खुद के साथ गुजारे होते हैं। जब यह सुकून आपके भीतर स्थायी होने लगता है, तब जीवन आपको डराना बंद कर देता है। अब अनजान रास्ते भी भयावह नहीं लगते, क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि हर रास्ता कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही खुलता है। पहले आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन अब भीतर से एक विश्वास उठता है कि जो भी आएगा उसका सामना कर लूंगा। यही विश्वास मनुष्य को अडिग बनाता है। धीरे धीरे आपको यह भी दिखाई देने लगता है कि जीवन कभी भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होगा। हमेशा कुछ अधूरा रहेगा, कुछ अनिश्चित रहेगा। लेकिन शायद जीवन की सुंदरता भी इसी अधूरेपन में है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए, तो न आश्चर्य बचेगा, न उत्साह। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, तो अधूरापन भी आपको स्वीकार्य होने लगता है। आप पूर्णता के पीछे भागना छोड़ देते हैं और प्रगति पर ध्यान देने लगते हैं। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, तो बाहर से थपकी देता है और भीतर से सहारा भी। अगर केवल बाहर से चोट लगे और भीतर से सहारा न हो, तो घड़ा टूट जाएगा। ठीक वैसे ही जीवन की थपकियां आपको आकार देती हैं, लेकिन खुद के साथ बिताए गए पल भीतर का सहारा बनते हैं। यही सहारा आपको टूटने नहीं देता। अब आप यह समझ जाते हैं
कि हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का आना तय है। इसलिए अंधेरे से घबराने के बजाय धैर्य रखना सीखिए। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, धैर्य का अर्थ है शांत मन से विश्वास बनाए रखना। धीरे धीरे आपके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब आप लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनकी परिस्थितियों से समझने लगते हैं। किसी का कठोर होना शायद उसके भीतर के दर्द की कहानी हो, किसी का मौन शायद उसकी थकान हो। यह समझ आपके भीतर करुणा भर देती है, और करुणा वह प्रकाश है जो आपके संबंधों को भी गर्माहट देता है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो तुलना की आग बुझने लगती है। अब किसी की सफलता आपको छोटा महसूस नहीं कराती, बल्कि प्रेरित करती है, क्योंकि आपको पता है आपकी यात्रा अलग है, आपकी गति अलग है। आसमान में चांद और सितारे कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते, फिर भी दोनों चमकते हैं। धीरे धीरे आप अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। अब आप परिस्थितियों को दोष नहीं देते, न ही भाग्य को कोसते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह समझ आपको शक्तिशाली बना देती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको हर समय कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। पहले शायद आप लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीते थे, लेकिन अब आप अपनी नजरों में सच्चा रहने के लिए जीते हैं। और यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है। एक पर्वत की तरह बन जाइए जिस पर मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलता। लोग आएंगे, जाएंगे, प्रशंसा करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आपका केंद्र स्थिर है तो कोई भी आपको ज्यादा देर तक विचलित नहीं कर सकता। खुद के साथ बिताए गए ये पल आपको मौन का महत्व भी सिखाते हैं। हर बात को शब्दों में कहना जरूरी नहीं होता, कुछ समझ केवल अनुभव से आती है। मौन में बैठकर आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कितनी अनावश्यक भागदौड़ थी, कितनी चिंताएं ऐसी थीं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था। धीरे धीरे मन साफ होने लगता है, जैसे बारिश के बाद आकाश निर्मल हो जाता है, और उस निर्मलता में आपको जीवन पहले से अधिक सुंदर दिखाई देता है। अब आपको छोटी खुशियों को टालने की आदत नहीं रहती। आप यह नहीं कहते कभी समय मिलेगा तो खुश हो लूंगा। आप समझ जाते हैं कि समय निकाला नहीं जाता, बनाया जाता है। एक कप चाय को शांति से पीना भी ध्यान बन सकता है। डूबते सूरज को देखना भी प्रार्थना बन सकता है, और कुछ पल चुप बैठना भी आत्मा का उत्सव बन सकता है। जब यह समझ आती है, तब जीवन साधारण होकर भी असाधारण लगने लगता है। धीरे धीरे आपके भीतर का भय कम होता जाता है। खो देने का भय, पीछे रह जाने का भय, असफल होने का भय, क्योंकि अब आपने यह जान लिया है कि जो सच में आपका है वह आपसे दूर नहीं जाएगा, और जो चला जाता है वह शायद आपके रास्ते का हिस्सा भर था, मंजिल नहीं। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपकी मुस्कान किसी कारण की मोहताज नहीं रही। पहले खुशी किसी घटना पर निर्भर थी, अब वह आपके स्वभाव का हिस्सा बन रही है। यही आंतरिक आनंद है। जब व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तो वह बाहरी दुनिया में भी अधिक उपस्थित हो जाता है। अब आप लोगों की बात सच में सुनते हैं, केवल जवाब देने के लिए नहीं। आप हर क्षण को महसूस करते हैं, केवल गुजारने के लिए नहीं। जीवन तब गहराई लेने लगता है। एक दिन अचानक आपको एहसास होगा कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर खोज रहे थे वे तो हमेशा आपके भीतर थे। आपको बस रुकना था, सुनना था, और खुद पर भरोसा करना था। और भरोसा जितना गहरा होता है उतना ही मन शांत होता है। जब अगली बार जीवन आपको थकाए, जब मन भारी हो जाए, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो भागिए मत। बस कुछ पल के लिए खुद के पास लौट आइए। अपने दिल पर हाथ रखिए, धीरे से सांस लीजिए, और महसूस कीजिए आप अभी भी यहाँ हैं, मजबूत हैं, संपूर्ण हैं। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे सुकून भरी जगह कोई दूर देश नहीं, बल्कि आपका अपना अंतर्मन है। वहीं से साहस जन्म लेता है, वहीं से प्रेम बहता है, और वहीं से वह शांति मिलती है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। जब आप उस स्थान को पहचान लेते हैं, तब जीवन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका देखने का तरीका बदल जाता है। और जब नजर बदल जाती है तो हर रास्ता सरल लगने लगता है। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, और हर सांस एक अनमोल उपहार जैसी महसूस होती है। तब आप समझ जाते हैं खुद के साथ गुजारे गए
कुछ शांत पल ही वास्तव में जीवन के सबसे गहरे शिक्षक हैं। और अंत में जब आप इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर हुआ है। आपने खुद को सुनना सीख लिया, खुद को समझना सीख लिया और सबसे महत्वपूर्ण खुद को स्वीकार करना सीख लिया। जीवन की सच्ची परिपक्वता यही है कि व्यक्ति अकेले रहकर भी अधूरा महसूस न करे और भीड़ में रहकर भी खुद को खोए नहीं। जब यह संतुलन आ जाता है तब मन में एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। अब परिस्थितियां आपको हिलाती जरूर हैं, लेकिन गिरा नहीं पाती। याद रखिए, जीवन कोई दौड़ नहीं है कि सबसे आगे निकलना ही जीत हो। जीवन तो एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ समझ बढ़ती है, हर ठोकर कुछ सिखाती है और हर अनुभव आपको पहले से बेहतर बना देता है। इसलिए जब भी मन उलझ जाए, जब भी दुनिया का शोर आपको बेचैन करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए खुद के पास लौट आइए, अपने भीतर झांकिए और महसूस कीजिए कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एक शांत मन सबसे बड़ी ताकत होता है और जो व्यक्ति खुद के साथ सहज हो जाता है उसे फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान जाता है कि अंधेरे रास्तों पर भी उसकी आंतरिक रोशनी उसका मार्गदर्शन कर सकती है। तो आज से अपने लिए कुछ पल जरूर निकालिए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी जीवन से सही मायनों में जुड़ पाते हैं। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें लगातार आपके जीवन में प्रकाश भरती रहें। इन शब्दों को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इन्हें अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छा विचार किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। कमेंट में जरूर लिखिए कि इस संदेश की कौन सी बात आपके मन को सबसे ज्यादा छू गई। आपके शब्द न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि इस परिवार को और भी सुंदर बनाते हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए प्रकाश और जीवन को और गहराई से समझने वाले संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए और खुद के साथ बिताए उन अनमोल पलों को कभी मत भूलिए।